परसों के क्लास में। सो लेट्स कंटिन्यू दैट। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सीखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट गाड़ी या कोई भी चीज जहां हमें एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है, हम उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ओके, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? Anything which takes us from one place to another, that is known as transportation. So, in transportation, first we have airport, a place where aeroplanes take off and land and passengers board and disembark. Example, we arrived at the airport early for our flight. So, first is airport. एयरपोर्ट यानी जहाँ पर एरोप्लेन्स आते हैं, जाते हैं, पैसेंजर्स को बोर्ड करते हैं एंड उन्हें और एक एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं। जहाँ पर सभी प्लेन्स होते हैं उसे हम एयरपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी अराइव्ड एट एयरपोर्ट अर्ली फॉर आवर फ्लाइट। हम लोग एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए हमारी फ्लाइट के लिए। Then next is train station, a place where trains stop to pick up and drop off the passengers. Example, the train station is just a few blocks away. So train station is nothing but, or you can also say train station as railway station. So train station is nothing but प्लेस जहाँ पर ट्रेन्स आते हैं, हम लोगों को पिक करते हैं या कई लोगों को ड्रॉप करते हैं एंड दूसरे स्टेशन को जाके वहाँ डेस्टिनेशन आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, दैट टेक्स यू एंड ड्रॉप्स यू, दैट इज ट्रेन स्टेशन और रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट इज बस स्टॉप और बस स्टैंड, a designated place where buses pick up and drop off the passengers. So ट्रांसपोर्टेशन में मेन क्या है? सभी हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बाय एयर गए तो वो एरोप्लेन हुआ, बाय ट्रैक्स गए वो ट्रेन हुआ, बाय रोड गए इट्स इधर बस और कैब। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने बाय एयर देखा, एरोप्लेन्स, देन बाय ट्रैक्स दैट इज ट्रेन। बस स्टॉप और बस स्टैंड इज नथिंग बट अ प्लेस जहाँ पर सभी बसेस एक जगह रहते हैं, जिनको जहां से जाना है वो वहां से चढ़ के जहां जाना है वहां उतर जाता है। एग्जाम्पल, अ बस स्टॉप इज राइट आउटसाइड माई हाउस। टैक्सी स्टैंड, a designated place where taxis wait for the passengers. Example, there is a taxi stand near the shopping center. So टैक्सी स्टैंड इज नथिंग बट जहां पर टैक्सीज रुकते हैं। टैक्सी स्टैंड जैसे ही वी हैव ऑल्सो हैव ऑटो स्टैंड, जहां पर एक जगह ऑटो रुकते हैं एंड वी से देम वेयर दे हैव टू ड्रॉप अस। सो यहाँ पर एग्जाम्पल टैक्सी स्टैंड का, देयर इज अ टैक्सी स्टैंड नियर द शॉपिंग सेंटर, फ्यू ब्लॉक्स अवे इन द सेंस थोड़े जगह घर के पास ही मगर थोड़ी दूरी पर। जैसे कि हम लोगों के इधर एक एक एरिया का एक एक नाम रहता है, तो यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम दिस प्लेस इट्स ओनली नियर दैट प्लेस कर। तो फ्यू ब्लॉक्स अवे इज नथिंग बट थोड़ी ही दूरी पर, नॉट टू फार। Subway station, a place where subway trains stop to pick up and drop off the passengers. The subway station is crowded during the rush hour. So here subway station यानी बाहर के कंट्रीज में वी हैव रोड ऊपर रहता है, उसके नीचे ट्रेन जाते हैं या मेट्रोज वगैरह जाते हैं, दैट इज नोन एज सबवे स्टेशन। हर एक जैसे वी हैव बसेस का एक लोकल बसेस का स्टॉप रहता है ना, वैसे ही वी हैव ट्रेन का स्टॉप, बट वो रोड्स के नीचे रहते हैं, अंडरग्राउंड पर रहता है, देन दैट इज नोन एज सबवे स्टेशन। Then harbor, a place where ships and boats dock for loading and unloading. Example, the harbor is busy with shipping boats. Breed in the sense,
एक एक जैसा, लाइक शीप्स के ब्रीड रहते हैं, हर एक चीज के ब्रीड्स रहते हैं। वी से डॉग्स में, इफ आई हैव सीन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स। डॉग्स के बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं, जर्मन शेपर्ड रहता है, टॉल डॉग्स, बुल डॉग्स। सो वहां पे बुल डॉग इज अ ब्रीड, जर्मन शेपर्ड इज अ ब्रीड, so that is known as breed. Parking lot, an area where vehicles can be parked. Example, we found a parking spot in the parking lot. So transportation is nothing but कोई भी चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का नाम ट्रांसपोर्टेशन है। वहां पर बाय एयर रहता है, बाय ट्रैक्स रहता है, एंड बाय रोड रहता है। मेन हमारे तीन ही ट्रांसपोर्टेशन है, मेनली जो यूज में आता है वो तीन ही है। एक है आसमान से, एक है ट्रेन से लाइक ट्रैक से, एंड नेक्स्ट है रोड से। रोड से वी हैव टैक्सीज, ऑटोज, बाइसाइकल्स, मोटरसाइकल्स एंड buses. By track we have metros, subways and trains. And by air we have only aeroplanes. Then we also have a route by water. वाटर रूट दे ओनली प्रिफर फॉर, अगर कोई फिशिंग बिजनेस है उनका, फिशिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में, दूर लेके जाने में, लाइक कार्गोज रहता है ना, दैट ऑल्सो कम्स बाय वाटर, बाय द रूट ऑफ वाटर। मगर वाटर रूट में क्या है, बहुत दिन या महीने लग जाते हैं। सो वाटर रूट यूजुअली ट्रैवलिंग के लिए नहीं प्रेफर करते। इफ यू वांट टू गो समवेयर फॉर अ हॉलीडे, वी इवन बुक द क्रूज। क्रूज में क्या रहता है, वी पिक यू ऑल फ्रॉम समवेयर, go in middle of the ocean, spend few nights and come back to the same point. So that is that. जो बोट्स का खाली जगह रहता है ना सिस्टर, अगर आपने बोट देखा होगा, बड़े बोटों को देखा होगा, देर आर टू मच स्पेस इनसाइड द बोट, दैट इज नोन एज बोट स्टॉक। सो नेक्स्ट इज आउटडोर प्लेसेस। आउटडोर प्लेसेस इज नथिंग बट घर के बाहर जो भी प्लेसेस रहते हैं उसे हम आउटडोर प्लेसेस बोलते हैं। देन फर्स्ट इज बीच, a sandy or pebbly shore by the sea or a lake. Example, we spend the day relaxing on the beach. बीच इज नथिंग बट अ जगह जहां पर रेत या छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं, उसे हम लोग बीच बोलते हैं। बीच इज नथिंग बट जहां पर ओशन का किनारा रहता है ना, और नदी का किनारा, ओशन, समुंदर का किनारा, समुंदर के किनारे, वॉट एवर कम्स नियर द लैंड, shore, the shore of the ocean is known as beach. Then next, mountain, a large natural elevation of the earth's surface. Example, they went hiking on the mountains. Mountain is nothing but a large elevation. एक ऊंचाई पर जो चीज खुद अर्थ के तरफ से बनाई गई है, दैट बिकम्स अ माउंटेन। हम लोगों ने नहीं बनाई, खुद से वो नेचर में बनी है वो चीज। एलिवेशन इज नथिंग बट एक लंबी खड़ी चीज को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। then that becomes the mountain. They went hiking on the in the mountains. Next is river, a large natural stream of water flowing towards the sea, a lake or another river. River क्या है, ओशन का एक छोटा सा पार्ट, लाइक छोटा पार्ट ऑफ द ओशन कम्स, लाइक वो डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, दैट बिकम्स अ स्मॉल स्ट्रीम, दैट बिकम्स अ रिवर। एक रिवर दूसरे रिवर को कनेक्ट होके, वैसे इंडिया में ना बहुत सारे रिवर्स हैं, एक रिवर एक दूसरे को कनेक्ट करके दे कनेक्ट टू द थ्री ओशंस। हमारे थ्री मेन ओशंस हैं, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है एंड अरेबिक ओशन है। सो वो रिवर्स एक दूसरे के साथ मिलकर ओशन को ज्वाइन हो जाता है वाले। नेक्स्ट इज लेक,
A large body of water surrounded by lake. Example, we went fishing on the lake. Lake is nothing but a large body of water surrounded by land. Example, we went fishing on the lake. Lake is nothing but आजू बाजू हर एक जगह वाटर सोर्सेस नहीं रहते हैं, बट वहां पर वाटर अंडरग्राउंड से आके जमा हो जाता है. तो आजू बाजू जो भी लैंड रहता है या जगह रहता है उसके बीच में जो चीज है उसे हम लोग लेक बोलते हैं. तालाब, जी तालाब कहते हैं. लेक इज नथिंग बट तालाब. इस बार व्हाट डू यू नीड विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन. जी नहीं, माउंटेन का टॉप पार्ट हिल नहीं है. माउंटेन इज डिफरेंट एंड हिल इज डिफरेंट. हिल एंड माउंटेन में ज्यादातर डिफरेंस नहीं होता है सिस्टर. हिल इज नथिंग बट हम वहां पर, जी 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 बता रही हूँ मैं. माउंटेन इज नथिंग बट अ नेचुरल. दोनों हिल और माउंटेन दोनों भी नेचुरली है. या माउंटेन एंड हिल बोथ आर नेचुरल थिंग. एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट. हिल का एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, हिल हिल का एग्जाम्पल तो मुझे पता नहीं है, बट मैं इतना बोल दूंगी. वहां पर बहुत प्लांट्स रहता है. हिल इज नथिंग बट वी डोंट हैव एरिया फॉर द लैंड. वहां पर सिर्फ प्लांट्स रहते हैं. या यू कैन चेक द एग्जाम्पल ऑफ हिल. बट माउंटेन इन द सेंस माउंटेन एरिया रहता है, लाइक वी कैन वॉक अराउंड ऑन दैम. बट हिल में क्या रहा है, यूजुअली देर आर ओनली प्लांट्स. अगर आपके नहीं, पहाड़ इज माउंटेन सिस्टर. माउंटेन्स आर पहाड़. The next is forest, a large area covered chiefly with trees and cheaply with trees and undergrowth. Example, we camped in the forest for the weekend. Forest is nothing but a plain land जहाँ पर trees रहते हैं. So it is highly covered in trees and animals. Garden, a piece of ground used for growing flowers, vegetables, or fruit. Example, she planted roses in her garden. Playground, an outdoor area where children can play, usually equipped with swings and slides. Example, the children are playing in the playground. जंगल इज फॉरेस्ट. ऊंचाई वाली जगह को शायद हिल कहते हैं. जी नहीं, ऊंचाई वाली जगह को हम लोग माउंटेन से कहते हैं. हिल इज नथिंग बट, देखें अगर आपने वेस्टर्न घाट्स का नाम सुना है, जी वादी, राइट, वी कैन से हिल एज वादी. कश्मीर में वगैरह अगर आप गए हैं, मोस्टली फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज ही रहती है ना सिस्टर. दैट इज मोस्टली. आपको फॉरेस्ट में किसी का घर नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रीज मिलेंगे या एनिमल्स मिलेंगे. दैट इज चीपली. देन नेक्स्ट इज बेसिक डायरेक्शंस. फर्स्ट इज लेफ्ट. जो दाया होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, टू द डायरेक्शन ऑफ योर लेफ्ट हैंड इज लेफ्ट. टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट. Right, to the direction on the right hand side. Example, the store is on your
तो सीधा हाथ है वो राइट है, जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट है। Yes. A hill is raised area of land that is lower and has a gentler slope than a mountain. Mountains are taller, steeper, and often formed by tectonic activities. जी, मैं वही बता रही हूँ। हिल इज नथिंग बट, माउंटेन से छोटा रहता है यहाँ पर, कायनात ने बोला है ये कि हिल इज नथिंग बट, माउंटेन से छोटा रहता है एंड उसके ऊपर ज्यादा स्लोप नहीं रहता है, वेर माउंटेन इज टॉलर एंड ज्यादा स्लोप रहता है। स्पेसिफिकली सिस्टर सारा, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। स्पेसिफिकली आपको फॉरेस्ट में ट्रीज एंड एनिमल छोड़ के और कौन सी भी चीज मिलती नहीं है, देन दैट बिकम्स दैट। देन विल मूव ऑन। फिर किसी को कुछ डाउट है? जी बोले, पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं? पहाड़ की चोटी, जी पहाड़ की चोटी को हम लोग माउंटेन, पीक ऑफ द माउंटेन, पीक, चोटी को हम लोग पीक ऑफ द माउंटेन बोलते हैं। जी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द डायरेक्शन। जो आपके जो आपके लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपका लेफ्ट है। जो राइट हैंड साइड में होता है वो राइट है। सो एग्जाम्पल फॉर द लेफ्ट साइड, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट। राइट एग्जाम्पल, द स्टोरी इज ऑन योर राइट। आई डोंट नो कौन सा दाया कौन सा बाया है। जो आपके लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड का साइड है वो लेफ्ट है। जो राइट हैंड का साइड है वो राइट है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट, द डायरेक्ट लाइन, नॉट टर्निंग। स्ट्रेट इन द सेंस सीधा। एग्जाम्पल, गो स्ट्रेट फॉर 2 blocks। यहाँ पर 2 blocks इन द सेम मीनिंग क्या है? हम लोगों के इधर वी गिव एक एक एरिया को एक एक नेम देते हैं। जैसे कि मेरे प्लेस में वी हैव विवेक नगर, देन गांधीनगर। तो 2 blocks अवे इन द सेंस, विवेक नगर और गांधीनगर को छोड़ के जो तीसरा नगर होगा, दैट इज 2 blocks अवे। Then next is back in the opposite direction or return. Example, walk back to the intersection. Back in the sense पीछे जाना, जहां से आप आए हो उससे उसी रास्ते से वापस जाने को हम लोग बैक बोलते हैं। फॉरवर्ड, मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन यू आर फेसिंग। एग्जाम्पल, मूव फॉरवर्ड अ फ्यू स्टेप्स। फॉरवर्ड इन द सेंस आप जहां हैं वहां से ही आगे बढ़ते रहने को हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं। बैक इज नथिंग बट, आप जहां हैं वहां से टर्न लेके पीछे तरफ जाना। फॉरवर्ड इन द सेंस आप जहां हैं वहां से आगे जाना। up, moving towards a higher position. Go up the stairs to the second floor. Up in the sense ऊपर के तरफ जाना, and down in the sense नीचे के तरफ जाना। Example, walk down the hill to the park। ठीक है। बेसिक डायरेक्शंस में क्या आता है? एक लेफ्ट आता है, एक राइट आता है, फिर स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट इन द सेंस सीधा जाते रहना। बैक इन द सेंस जहां है वहां से पीछे जाना। फॉरवर्ड इन द सेंस जहां है वहां से आगे बढ़ते रहना। अप इन द सेंस ऊपर जाना। डाउन इन द सेंस नीचे आना। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? नाउ आपको किसी को डायरेक्शंस देना है। डायरेक्शंस देना इन द सेंस आप किसी को एक जगह की
रूट बता रहे हैं, रूट इन द सेंस उस जगह कैसे जाना है, द वे दे आर टेकिंग इज नोन एज रूट। तो गिविंग डायरेक्शन इज नथिंग बट यू आर गिविंग देम, आप यहाँ से इधर जाओ, इधर से उधर जाओ, फिर यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो, इज नथिंग बट गिविंग डायरेक्शंस। सो यहाँ पर there are few examples, I'll explain you with the examples itself. So first is turn left or right at the corner. Corner क्या है? एक रोड जहां पर एक लेफ्ट रहता है या राइट रहता है। यू सी थ्री वे रोड रहता है ना, एक सीधा रोड रहता है, फिर एक साइड लेफ्ट है, एक साइड राइट है, एंड अगले साइड देर इज नो रोड, देर इज ओनली थ्री रोड, टी के शेप में रहता है। तो टी के शेप में आते हुए आपको लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, देन वो एल शेप का जो है ना, दैट बिकम्स अ कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं टर्न टू योर लेफ्ट और टू योर राइट, जहां आपके डेस्टिनेशन आप बोल रहे हैं, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट यू से आप यहाँ से लेफ्ट ले ले फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर इज नथिंग बट जो एल शेप आता है ना, दैट बिकम्स अ कॉर्नर, जी। देन सेकेंड इज go straight for 2 blocks. So here go straight for 2 blocks in the sense सीधे जाते रहे 2 blocks। यहाँ पर ब्लॉक्स हम लोग इंडिया में ब्लॉक्स नहीं यूज करते, यूजुअली इन फॉरेन कंट्रीज द ब्लॉकिंग सिस्टम इज देयर। वहां पर दे गिव ए ब्लॉक, देन दे नंबर द ब्लॉक्स लाइक 1 to 20। ए ब्लॉक में 1 to 20 के नंबर के ब्लॉक्स रहते हैं। ब्लॉक्स में कितने, एक 8 और 10 घर्स रहता है। तो in India we don't use the block system, but in foreign countries we do use the blocking system. तो go straight for 2 blocks in the sense आप सीधे जाते रहे टू अ सर्टन पॉइंट, आप जिससे भी बता रहे हैं, देन गिव देम द डेस्टिनेशन के, आप सीधे इस शॉप तक या इस स्कूल तक या इस कॉलेज तक, वो एरिया में जो भी है, जो भी आपको पता है, तो आप उसका नाम लेके यू कैन से गो स्ट्रेट टिल दिस कॉलेज। देन नेक्स्ट इज थर्ड, इट्स ऑन योर लेफ्ट और योर राइट। तो आप नेक्स्ट बोल रहे हैं उनको, आप जहां जाना चाह रहे हैं वो आपकी, जहां आप ठहरोगे वो आपके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। द नेक्स्ट फोर्थ, टेक द फर्स्ट सेकेंड स्ट्रीट ऑन योर लेफ्ट और राइट। फर्स्ट यहाँ पर 2 सेंटेंसेस आ सकता है, टेक द फर्स्ट स्ट्रीट ऑन योर लेफ्ट एंड टेक द फर्स्ट सेकेंड स्ट्रीट ऑन योर राइट। तो आप एक जगह जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप उनको कि आप फर्स्ट स्ट्रीट, स्ट्रीट इन द सेंस क्या है, सीधे रोड पर देर आर सब, एक एक गली बोलते हैं ना हम लोग, गली, तो गली को हम लोग स्ट्रीट बोलते हैं इंग्लिश में। सो टेक फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रीट ऑन योर लेफ्ट और योर राइट। आप जिससे भी बोल रहे हैं, जहाँ का भी डेस्टिनेशन और डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो आपको बोलना है आप फर्स्ट स्ट्रीट के लेफ्ट ले लें या राइट ले लें। तो क्या रहता है इन रोडिंग सिस्टम, एक बीच में रोड रहता है, एक बीच में रोड रहता है, एक लेफ्ट को जाता है रोड, एक राइट को जाता है, दोनों का डेड एंड्स रहते हैं। एट द एंड वो रोड्स आगे नहीं जाते, नहीं है, दैट इज नोन एज स्ट्रीट। वहां पर वही सेम मिडिल रोड से, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन योर हियर, जस्ट अ सेकेंड। हियर अब देखो, ये हुआ मेन रोड, ठीक है, यहाँ पर आता है ये, आई एम नॉट यूजिंग माई माउस, सो प्लीज अगर मेरी लाइंस टेढ़े मेढ़े हो गए तो एक्सक्यूज मी। तो हियर ये जो है ना, आई शो यू हियर, ये जो मेन स्ट्रीट है, ये मेन स्ट्रीट है, ठीक है। देन दिस बिकम सब स्ट्रीट्स। तो ये स्ट्रीट, ये फर्स्ट लेफ्ट हुआ,
ये फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट, ये थर्ड स्ट्रीट। बोलता है ना फर्स्ट क्रॉस, सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस। सो दिस इज फर्स्ट क्रॉस, सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस। तो आप जिसे भी बोल रहे हैं, गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट और टेक राइट। अंडरस्टूड? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? जी, जो मेन रोड है, अब देखें, ये आपका मेन रोड है। दिस इज मेन रोड। फिर ये आपकी एक स्ट्रीट हुई। दिस इज वन स्ट्रीट। ये पूरा एरिया आपका अलग, दिस एरिया इज अलग। तो ये आपका मेन रोड है। आई चेंज द कलर। ये आपका मेन रोड है, ये आपकी मेन स्ट्रीट है, ये आपके सब स्ट्रीट्स हैं, या यू कैन ऑल्सो से देम एज कॉर्नर्स। ओके, अंडरस्टूड? It's not that complicated. When you understand what you're saying, no, then that doesn't become complicated. जी, कॉलोनी, द कॉलोनी, आई वोंट से कॉलोनी एज स्ट्रीट्स वगैरह, बट आजकल लोग नाम दे देते हैं, देन दैट बिकम्स अ कॉलोनी। दे गिव द नेम कॉलोनी। कॉलोनीज यूजुअली क्या रहता है, एक एरिया, एक गवर्नमेंट, इट इज यूजुअली कॉलोनीज आर गवर्नमेंट एरियाज। तो इस एरिया में आपको एक मेन स्ट्रीट आएगा इधर बीच में। दीज आर योर मेन स्ट्रीट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको एक घर, दो घर, तीन घर, कितने भी घर डालेंगे ना, वो लोग इसके अंदर डालेंगे। देन दिस स्पेसिफिक एरिया बिकम्स कॉलोनी। ठीक है, इसे हम लोग कॉलोनी बोलता है। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली। कॉलोनी इज नथिंग बट गवर्नमेंट एरिया रहता है वो, जहां पर वो लोग घर बना के देते हैं उनके एम्प्लॉयज को। वहां पर वो लोग कोई भी चीज डाल सकते हैं। आजकल कॉलोनीज में घर, ये एजुकेशनल सेंटर्स लाइक स्कूल्स रहते हैं, बेसिक प्राइमरी स्कूल्स, देन ग्रोसरी स्टोर्स। तो कॉलोनी में क्या है, सब कुछ आपको मिलता है, फैसिलिटीज, दे गिव यू ऑल द फैसिलिटीज। वहां पर लॉन्ड्री वाला होता है, या आर्मी नेवी में भी कॉलोनीज होते हैं। देन एवरीथिंग गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हाउसिंग देते हैं ना, दैट दैट बिकम्स अ कॉलोनी। देन नेक्स्ट इज गो पास द लैंडमार्क। गो पास द लैंडमार्क इन द सेंस, एक लैंडमार्क आपने उनको दिया है, उससे आप आगे जाओ। उसे पीछे छोड़ के, पास्ट इन द सेंस पीछा ना, पिछला। तो उसे पीछे छोड़ के आगे जाओ, देन दैट बिकम्स गो पास द लैंडमार्क। लैंडमार्क इज नथिंग बट आपने उनको एक जगह बताई है स्पेसिफिक, वहां पर वो है, तो दैट बिकम्स लैंडमार्क। यूजुअली हम लोग जब भी ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, दे आस्क अस फॉर द लैंडमार्क। आपके घर के पास, सबसे घर के पास क्या है ऐसी चीज जिससे हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मेरे घर के पास, मेरे घर के ऑपोजिट ही यूनिवर्सिटी है, सो आई राइट ऑपोजिट टू द सोसो कॉलेज और सोसो यूनिवर्सिटी। ओके, देन दैट बिकम्स लैंडमार्क। लैंडमार्क इज उस जगह से वो चीज कहीं नहीं जाती, उसे फिक्स वहीं पे है। देन आस्किंग, ये आपने डायरेक्शंस दिया किसी को, अब आपको जानना है कि हम लोग कौन सा रूट लें या कौन से डायरेक्शंस में जाए। तो हाउ विल यू आस्क, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द प्लेस। जो भी आपको प्लेस जाना है उसका नाम बोल के, एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेस, और would you help me with the direction to this place. So these are few examples when you're asking. You always have to ask, as in you're asking the question.
You can't say them like I want the direction. आप ये ऑर्डर दे रहे हो तो आपको पूछना है तो एक पोलाइट वे में पूछना पड़ेगा, दैट इज एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द प्लेस। जो भी आपको प्लेस जाना है आप उसकी जगह का डायरेक्शंस बता सकते हो या रूट बता सकते हो क्या। क्वेश्चन मार्क इज योर क्वेश्चनिंग दैम, कैन यू। क्योंकि हर एक इंसान को अगर वो एरिया में है, दैट इज नॉट नेसेसरी इम्पोर्टेंट दैट दे हैव टू नो। वो भी तो नहीं आए रहते हैं ना। तो यू हैव टू आस्क देम, यू कैन यू, if they can they will, if not they'll say no I don't know, you have to ask somebody else. The next is can you show me the way to, then where is the nearest place, how do I get to the place from here, is it far from here. So here asking the direction you always have to ask in a questioning manner. Can you show me the way, or where is this, or where can is this place near to this। आप एक जगह को रखते हुए दूसरी जगह का पूछ सकते हैं कि ये जगह से नजदीक में है या क्या वो चीज। जैसे कि अंधेरी से मुंबई का एयरपोर्ट नियर है, सो यू कैन आस्क इज मुंबई एयरपोर्ट नियर टू अंधेरी। आप एक प्लेस को अपना एग्जाम पता है आपको प्लेस वो कहाँ है, तो वहां से ये नजदीक में है क्या करके आप उनको पूछ रहे हैं, देन दैट बिकम्स आस्किंग फॉर द डायरेक्शंस। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर हियर? एनी डाउट्स विद द डायरेक्शंस? सो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग द सिंपल सेंटेंसेस। जी खतीजा, बोले व्हाट इज योर डाउट? खतीजा व्हाट इज योर डाउट, यू सेड यस। ओके ओके, तो नेक्स्ट इज बिल्डिंग सिंपल सेंटेंसेस। दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक, इफ मैं आज स्टार्ट करूंगी तो आई कैन ओनली फिनिश 2 और 3 स्लाइड्स। ये 5 स्लाइड्स का है। जी जी जी, तो विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। टुमारो, तो बिल्डिंग सिंपल सेंटेंसेस विल कंटिन्यू दिस टुमारो। आज के लिए काफी है। जी बोले, मैम आई हैव अ थॉट, दैट इज TAU। आयत रमीज, यस। टुडेज होमवर्क इज बेसिक डायरेक्शंस के जो भी है ये 7, लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैक फॉरवर्ड अप एंड डाउन, उनको लेकर आपको सेंटेंसेस बनाना है। जी कल फ्राइडे है तो हम लोग सैटरडे कंप्लीट कर लेंगे ये आस्किंग क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, how much grammar knowledge is required to become fluent in English and When speak it it comes well? to English, na sister, you can learn English every day. English is too so vast of a language। हम लोग कितने भी कोशिश करें ना, देर इज वन और द अदर थिंग यू हैव टू कीप लर्निंग। सो बेसिक आपको पता चल गया व्हेन टू यूज व्हाट एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस, यू आर गुड टू गो। अगर हम लोग इंग्लिश हमारा मेन लिटरेचर सब्जेक्ट करके ले रहे हैं एंड वी आर pursuing a PhD in English, then you have to go more and more depth of grammar। If you're learning just for the sake of speaking, then you don't need to go in deeper. You have to only know what is what and when to use what. That is enough. Okay, ma'am. Thank you. Okay, no problem. Is Selma? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, बोले। मैम टेल मी once again मैम, today class मैम this basic directions।
Pardon me, please, sister. I can't hear your voice. मैम जो आज क्लास बोले थे ना मैम वो थोड़ा नहीं नहीं, आप इंग्लिश में बोल रहे थे, मुझे सिर्फ सुनाई नहीं दिया, आप बहुत स्लो बोल रहे थे. प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली. मैम टेल मी once again today class मैम last sentences mountain Yeah. mountain some confusion मैम hills Yes, mountain okay, okay, I मैम understood your question. I'll repeat it once again before ending. I have two more hands raised, so I'll question them first, then answer your question, okay? okay मैम Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am, how many classes have you done? Because this is my first class. Acha. These mostly I didn't have the count, but Can you if you get have the the YouTube link, you are there in the homework group. Yes, yes. Yeah, if you are there in the homework group, na, Humaira ma'am, after this class, she will send the link playlist of YouTube. Okay, Okay. from Yes, there, ma'am. you go to the playlist. She has assorted everything independent, like differently. Mm-hmm. Particular things she has made the playlist of. So you can check the past classes from there. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Ayat Ramesh, go past the landmark means उस लैंडमार्क के आप आगे जाओ. पास्ट इन द सेंस क्या है? पीछे, पीछे वाला जो भी है पास्ट, वो पास्ट इन द सेंस उस लैंडमार्क को छोड़कर आप आगे जाओ. अंडरस्टूड? Ayat Ramesh, did you understand? गो पास्ट इज नथिंग बट उस लैंडमार्क को छोड़कर आप आगे जाए. सो आज की क्लास आई ब्रीफली एक्सप्लेन अगेन. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट जो भी चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. मेनली तीन टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन रहता है: बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय वाटर. सो फर्स्ट इज एयरपोर्ट. एयरपोर्ट इज नथिंग बट जहाँ प्लेन्स रुकते हैं, पैसेंजर्स को लेते हैं या ड्रॉप ऑफ करते हैं, दैट इज एयरपोर्ट. ट्रेन स्टेशन इज नथिंग बट जहाँ पर ट्रेन रुकते हैं, पैसेंजर्स को लेते हैं, छोड़ते हैं, then that becomes the train station. Bus stop, जहाँ पर बस स्टॉप इज नथिंग बट जहाँ पर बसेस रुकते हैं या रुकते हैं, पैसेंजर्स वहां पर चढ़ते हैं या उतरते हैं, दैट दैट बिकम्स द बस स्टॉप. टैक्सी स्टैंड, जहाँ पर टैक्सीज हम लोग हायर करने के लिए लगे रहते हैं लाइन में. सो वी हैव टू गो देयर, टेल देम वेयर यू हैव दे हैव टू ड्रॉप यू. सो वहां से आपको वो लेकर आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देते हैं. सबवे स्टेशन. सबवे इज नथिंग बट जो रोड से नीचे रहता है, मेन रोड रहता है, उसके नीचे अंडरग्राउंड में रहता है, उसे हम लोग सबवे स्टेशन बोलते हैं. सो सबवे में भी क्या रहता है? सबवे के ट्रेन आते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं या ड्रॉप करते हैं. दैट डिपेंड्स आप कहाँ से चढ़ रहे हो एंड कहाँ उतर रहे हो. तो सबवे हमेशा चलती रहती है. देन हार्बर. नेक्स्ट इज ये शिप्स जहां पर ठहरते हैं ना, शिप्स का प्लेस को हम लोग हार्बर बोलते हैं, जहां पर शिप्स अपने आप को लोड करते हैं या अनलोड करते हैं. पार्किंग लॉट इज नथिंग बट जहां पर हम लोग व्हीकल्स पार्क करते हैं, जैसे कि मॉल्स के बाहर पार्किंग लॉट रहता है. हर एक बिल्डिंग के बाहर वी हैव पार्किंग लॉट फॉर अस टू पार्क आवर व्हीकल्स, जैसे कि बाइक्स हो, कार्स हो, वॉट एवर यू ओन, जो आप वहां पर पार्क करते सकते हैं, then that becomes parking lot. Then आउटडोर प्लेसेस. आउटडोर प्लेसेस में जो घर के बाहर जो भी आप देखें, दैट बिकम्स आउटडोर प्लेसेस. डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं ये सब. तो फर्स्ट इज बीच. बीच इज नथिंग बट ओशन का शोर जो लैंड पर हमें दिखता है, दैट बिकम्स बीच. माउंटेन, जो ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर रहता है, बोथ
डीप रहता है, दैट बिकम्स माउंटेन. हिल, यहाँ पर मैंने हिल नहीं मेंशन किया है, बट हिल इज नथिंग बट थोड़ा छोटा रहता है माउंटेन से. एंड वी कैन, इट्स नॉट दैट स्लोपर. देन नेक्स्ट इज रिवर. जो ओशन का है छोटा सा हिस्सा लैंड के तरफ आ जाता है, वो छोटे से नदी जो बोलता है, दैट इज रिवर. लेक इज नथिंग बट पॉन्ड, और लाइक लेक इज नथिंग बट, लेक को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में वर्ड? ओके, लेक इज नथिंग अ लार्ज वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड. वहां पर आजू बाजू रिवर या ओशन नहीं रहता है. जी, झरना. लेक इज नथिंग बट झरना. बट वी हैव वाटर सोर्स इन बिटवीन. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज नथिंग बट अ प्लेस, बड़ा सा प्लेस, लैंड, प्लेन लैंड, जहाँ पर सिर्फ हम लोग ट्रीज या एनिमल्स मिलते हैं हम लोगों को. फॉरेस्ट में आपको लाइवलीहुड लाइक ह्यूमंस नहीं फॉरेस्ट में रहते, या कुछ कोई और चीज है, बिल्डिंग्स हो या फन एरिया हो, फन एक्टिविटीज हो, यू डोंट फाइंड इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज नथिंग बट अ प्लेन लैंड वेयर ओनली यू कैन फाइंड wild animals and varieties of trees. Garden is nothing but जहाँ पर हम लोग we grow our plants and vegetables, that becomes your personal garden. Then there is public garden also, जहाँ पर सिर्फ plants लगाते हैं and that is only for the display. Playground is nothing but outdoor area where children play, usually equipped with swings and slides. Then basic directions, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट है, जो राइट हैंड साइड है वो राइट है. स्ट्रेट इन द सेंस सीधा जाना, बैक इन द सेंस आप जिधर हो वहां से पीछे के तरफ जाना, फॉरवर्ड इन द सेंस आप जहाँ हो उसी रास्ते पर आगे चलते रहना, अप इन द सेंस ऊपर जाना, डाउन इन द सेंस नीचे आना. एंड गिविंग डायरेक्शंस और आस्किंग डायरेक्शंस. अगर आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसको भी बोल रहे हैं उसे स्पेसिफिक डायरेक्शन से, कि कहाँ से राइट लेना है या कहाँ से लेफ्ट लेना है. सो हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स. टर्न लेफ्ट or right at the corner, go straight for 2 blocks. It's on your left or right. Take the first or the second street on your left or right. Go past the landmark. Then asking directions. Asking directions में आपको हमेशा क्वेश्चन करना है. आपको अगर उस चीज की जानकारी है एंड तो आप उनको पूछ भी सकते हैं कि ये प्लेस उस प्लेस के नियर है क्या करके. सो वॉट एवर यू आर आस्किंग, you have to ask them politely and with the questioning manner. You can't order them that you want to know the place. You are always asking in a polite manner, can you give me the direction, or can you show me the way, or is this a right, left, or right for this place? So that is asking for directions. तो आज का होमवर्क यही है. इस बेसिक डायरेक्शन के साथ जो भी हैं वर्ड्स उनको लेकर यू हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस. एंड एक जगह को लेकर आपको उसका, आपके घर से एक जगह को लेकर आपको उसका डायरेक्शन देते हुए आपको लिखना है. इमेजिन आपके घर के पास एक मस्जिद है एंड आप किसी को बोल रहे हो वो मस्जिद का डायरेक्शन, तो उस वे में आपको डायरेक्शन को देना है. वही आपका होमवर्क है. अंडरस्टूड. 2 होमवर्क्स हैं, एक बेसिक डायरेक्शंस को लेकर सेंटेंसेस बनाने हैं एंड एक स्पेसिफिक जगह, आपके घर से एक स्पेसिफिक जगह का मुझे डायरेक्शन लिख के आपको बताना है. दैट बिकम्स योर सेकेंड क्वेश्चन. सो दोनों का आज शाम तक या कल सुबह तक इंशाल्लाह से आप होमवर्क भेज दें. एंड
अगर आपके घर में कोई इंग्लिश क्लासेस ले रहे हैं, प्लीज आस्क देम टू अटेंड एंड सबमिट द होमवर्क ऑन टाइम.